The product of HCF and LCM of the smallest two digits number of prime numbers and composite number is। तो यहाँ पे आपको पहले HCF और LCM का स्मॉलेस्ट टू डिजिट्स नंबर निकालना है, उसके बाद इसको प्रोडक्ट कर देना है। तो प्राइम नंबर सबसे पहले तो अब स्मॉलेस्ट टू डिजिट से पहले सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो है 2, है ना। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है और 2 डिजिट्स में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है दैट इज़ 11। प्राइम नंबर क्या होता है? जो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई हो, ठीक है। सो 2 डिजिट्स यहाँ पे 11। अब आता है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? जो 2 या 2 से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सके उसे। तो सबसे स्मॉलेस्ट में चलते हैं। तो स्मॉलेस्ट में सबसे पहले तो क्या आएगा? स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर आपको मिलता है तो वो 4 होता है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर 4 है। 2 डिजिट्स में आपको क्या मिलेगा? जो 2 या 2 से मल्टीप्लाई होता है दैट इज़ 10। सो तो 10 मेरा 2 डिजिट्स में स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर है। अब मेरे को यहाँ पे क्या पूछा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देंगे 11 जो मेरा 2 डिजिट्स है स्मॉलेस्ट, और जो मेरा कॉम्पोजिट है 2 डिजिट्स नंबर, तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को यहाँ पे 110 आंसर मिल जाएगा। तो ये मेरा आंसर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा एग्जाम में। और प्रोडक्ट की जगह आपको रेशियो में पूछ सकता है, डिवाइड में पूछ सकता है, एडिशन पूछ सकता है, कुछ और भी यहाँ पर आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो मैंने जो बोला रेशियो, तो आपको जस्ट वर्ड को कंसंट्रेट करना है। तो जब भी आप कोई न्यूमेरिकल्स करते हो तो क्वेश्चन कम से कम 2 या 3 बार रीड कर लेना। तो आपको रेशियो, प्रोडक्ट, एडिशंस कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पे। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे द HCF ऑफ 85 एंड 238 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 85m माइनस 238। तो सबसे पहले तो HCF निकाल लेता हूँ मैं 85 और 238 का। तो यहाँ पे 85 का तो निकाल लिया मैंने, अब मेरे को 238 का निकाल लूँगा। तो सबको तो करना आता ही होगा कैसे निकालते हैं इसको। तो सो यहाँ पे कर लेंगे 2 इंटू 119। 119 इंटू 2 करेंगे तो आपको 238 मिलता है यहाँ पे। तो 119 को फिर निकाल लूँगा। 119 का को फैक्टर 17 इंटू 7, तो 17 इंटू 7 करेंगे तो 119 आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोनों का HCF निकालूंगा मैं 85 एंड 238 का। पहले इसको लिख लेता हूँ। 85 इक्वल टू क्या मिला है मेरे को इसका फैक्टराइजेशन, तो 5 इंटू 17। अब 85 का यहाँ मेरे को फैक्टराइजेशन लिख देता हूँ 5 इंटू 17, और 238 का है मेरा 2 इंटू 7 इंटू 17। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 238 इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 17। अब मेरे को HCF ऑफ 85 एंड 238 यहाँ पे देखना है। तो मेरा HCF यहाँ पे क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स दैट इज 17। तो यहाँ पे मेरे को 17 85 मिल रहा है और 238 में भी मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। तो मेरा HCF होगा दैट इज 17। इसके बाद HCF ऑफ 85 और एंड 238 का मेरे को मिल चुका है दैट इज 17। अब मेरे को यहाँ पे इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ, अब जो मेरा 85m इन माइनस 238 है उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। 17 इक्वल टू 85m माइनस 238, और 17 को 238 को 17 के साथ वहाँ पे ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा 255। तो टोटल करूँगा तो मेरा आएगा 255, और तो मेरा ए एम यहाँ पे मेरा निकल जाएगा दैट इज़ 255 डिवाइड बाई 85। तो टेबल तो आपको आता ही होगा दैट इज़ 85m इक्वल टू 255, तो m इक्वल टू मेरा हो जाएगा 3। m इक्वल टू 3। तो HCF और जो मेरा वैल्यू आ गया वो मेरा m का वैल्यू वो मेरा है 3। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे चैप्टर 1 से HCF का और LCM निकालने का, जिसमें आपको वैल्यू पूछा जाएगा तो आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। कमिंग टू दिस थर्ड क्वेश्चन, यहाँ प्रूव दैट, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको उसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप मिल सकता है। जैसे सबसे पहले सिंपल वाला सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल। तो लेट मान लेते हैं कि रूट 3 भी है रैशनल। तो उसको जब रैशनल नंबर, इसके बाद रूट 3 इक्वल टू, मैं लेता हूँ यहाँ पे p बाई क्यू, वेयर q नॉट इक्वल टू 0।
क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और पी एंड क्यू आर द को फैक्टर्स। पी और जो क्यू है मेरा को फैक्टर्स है। तो ये कुछ लाइन है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लेना। तो ये तो डेफिनेटली आपको 90% चांसेस है कि फिर से आएगा एग्जाम में। डिफरेंट में पूछ सकता है आपको, √3 की जगह √3+1 कुछ और भी दे सकता है। तो प्रोसेस सेम ही है सबका। इसके बाद यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये मेरा यहाँ पे √3² इक्वल टू p² / q², तो टूट जाएगा, तो मेरा 3 इक्वल टू p² / q²। ये तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करा ही होगा, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा इस सब में। तो मैं सिंपल सा लिख देता हूँ यहाँ पे 3q² इक्वल टू p²। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन, सपोज मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसके बाद मैंने जो मेरा p² इज डिविजिबल बाय जो मैंने निकाला था 3q। सो p² is divisible by 3, so p is divisible by 3। अगर p square जो divisible by 3 है, तो p is also divisible by 3। तो ये मेरा इक्वेशन 1 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मेरा इक्वेशन 1 है। इसके बाद फिर से मैं सेकेंड इक्वेशन में जाता हूँ, जहाँ पे मैंने p इक्वल टू 3a ले लिया यहाँ पे, वेयर a इज सम इंटीजर्स। a मेरा कुछ इंटीजर्स है, ठीक है। तो उसको मान लो, तो मेरा यहाँ पे 3q² इक्वल टू p², तो मैंने अभी p इक्वल टू 3a लिया, तो p की जगह मैं क्या ले सकता हूँ 3a², है ना। सो p की जगह मैं क्या लिखूंगा 3a, और स्क्वायर है तो 3a होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो उसको मैं पुट कर दूंगा जहाँ से मेरा इक्वेशन, तो मेरा यहाँ पे 9a² हो जाएगा इक्वल टू 3q²। अब मैं काट सकता हूँ 3 को, 9 को 3 से, तो मेरा यहाँ पे गया 3a² इक्वल टू 3a² इक्वल टू q², और इस तरह से भी लिख सकते हैं q² इक्वल टू 3a²। सो फिर से लिखूंगा क्या कि q² इज डिविजिबल बाई 3 और q इज डिविजिबल बाई 3। q² जो मेरा है और 3 से डिविजिबल हो रहा है, और जो मेरा q, तो q भी क्या होगा, वो डिविजिबल होगा बाई 3 से। सो ये है मेरा सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से मेरा कंक्लूजन मिला यहाँ पे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आई गॉट द कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। So first and second leads to contradiction as P and Q are coprime. P and Q are coprime. Hence √3 is irrational. √3 यहाँ पे irrational है, क्योंकि P एंड Q में कॉमन आ रहा है, को प्राइम कॉमन फैक्टर्स आ रहा है, और 3 आ रहा है यहाँ पे, तो इसलिए ये इरेशनल हो गया। लास्ट और एक क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ से। इफ टू, और भी सारा क्वेश्चंस है, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे x³ y³ a का वैल्यू दिया हुआ है, b का y³, और अगर सपोज HCF के जगह, अगर LCM के जगह HCF भी पूछ लेगा आपको, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत ही ईजी है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन सबको मिलेगा यहाँ पे। तो a इक्वल टू x³ y³ और b इक्वल टू xy³। अब यहाँ पे LCM निकाल लेते हैं। तो LCM में क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। सो यहाँ पे a में भी x कॉमन है, b में y कॉमन है, तो x और y तो आएगा यहाँ पक्का है। और यहाँ पे पावर जिसका ज़्यादा है उसको यहाँ पे लिख देंगे, तो x में x³ ज़्यादा है और y में y³ ज़्यादा है, तो ये मेरा LCM हो जाएगा x³ y³। HCF में भी कॉमन ढूंढेंगे, ठीक है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे a में भी x है, y में भी x है, और पावर यहाँ पे x में 1 है और y में 2 है, तो ये मेरा HCF और LCM हो जाएगा। कमिंग टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चंस, फाइनल क्वेश्चंस। Okay, so let a and b to the positive integers, a equal to p
p to the power 3 q to the power 4 and b equal to p square q cube। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं सबसे पहले तो, फिर इसके बाद उसका प्राइम नंबर निकाल लेंगे वेयर p एंड q आर द प्राइम नंबर्स, और फिर HCF निकालेंगे, LCM निकालेंगे, फिर इसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से पहले HCF निकाल लेते हैं EB का। तो यहाँ पे सबसे पहले तो P और Q कॉमन है, और उसका जो पावर है यहाँ पे स्क्वायर वो कम है, और Q में भी कॉमन है, Q दोनों में है, और पावर सबसे कम है यहाँ पे 3। तो ये मेरा हो जाएगा P स्क्वायर Q स्क्वायर इक्वल टू, तो HCF यहाँ पे दिया हुआ है, HCF तो मिल चुका है मेरे को। अब P टू द पावर M Q टू द पावर N यहाँ पे है मेरे पास, तो P कैंसिल हो जाएगा, और तो M इक्वल टू मेरा हो जाएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे N इक्वल टू हो जाएगा तो मेरा 3। ठीक है, सो M इक्वल टू 2, N इक्वल टू 3 मेरा वैल्यू मिल चुका है यहाँ पे। फिर LCM निकाल लेंगे, LCM निकालने के बाद सेम यहाँ पर सेम प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे P दोनों में कॉमन है, इसके बाद यहाँ पे पावर ज़्यादा है तो P क्यूब पावर को देखेंगे, जिसका ज़्यादा है यहाँ पे Q टू द पावर 4। इसके बाद मेरे पास LCM तो निकल चुका है मेरा, और यहाँ पे P टू द पावर R एंड Q टू द पावर S। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, P कैंसिल, R इक्वल टू मेरा 3 आ जाएगा, R इक्वल टू 3, और जो मेरा S है इक्वल टू 4 सॉरी, S इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो M प्लस N दिया हुआ है उसको ऐड कर देंगे, R प्लस S को भी यहाँ पे ऐड कर देंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आ जाएगा। सो M प्लस N को पहले करते हैं, M प्लस N यहाँ पे 1 प्लस, ओके लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 प्लस 3 कितना होता है, 1 प्लस 3 दैट इज सॉरी 2 प्लस 3 कितना होता है टोटल 5। वैसे यहाँ पे 3 प्लस 4 यहाँ पे 7, सो 2 प्लस 3 दैट इज 5 इंटू 3 प्लस 4 7, तो दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 35 मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको हर तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा।